बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट प्रपोज़ल। इसमें स्टूडेंट्स को कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो उसकी वजह से मैंने एक कोशिश की है एक वीडियो बनाने की। तो उम्मीद है कि आप इससे हेल्प मिल जाएगी आपको। ओके, सबसे पहले जो स्टेप है कि आप लोगों ने जो प्रोजेक्ट आइडिया जब सेलेक्ट करते हैं तो उनमें किन बातों का आप लोगों ने ख्याल रखना होगा। क्योंकि बाद स्टूडेंट्स एक ऐसे आइडियाज़ ले आते हैं जो कि उनके ख़्याल में बहुत क्रिएटिव आइडिया है, बहुत नोबल आइडिया है, और मगर वो ऐसा होता नहीं है। उनमें कुछ चीज़ें लैग करती हैं। सबसे पहले तो ये है कि बाद स्टूडेंट्स एक ऐसा प्रोजेक्ट ले आते हैं जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट होता है, मगर उनको ये पता नहीं होता। ठीक है, बाद स्टूडेंट्स बहुत पुराने आइडियाज़ लेकर आ जाते हैं। बाद स्टूडेंट्स जो हैं वो यानी एक ऐसा आइडिया ले आते हैं जो कि एक मिनी प्रोजेक्ट के तौर पे आप कर सकते हैं, मगर एज ए फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आप नहीं कर सकते। यानी अ, ऐसा प्रोजेक्ट जो कि 1 महीने में भी आप कर पाते हैं। जिस तरह आप लोग अपने सब्जेक्ट्स के आखिर में सेमेस्टर प्रोजेक्ट करते हैं, तो उस लेवल का होता है, तो वो फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट में काउंट नहीं हो सकता। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले आपने ये देखना होगा कि आप जो प्रोजेक्ट आप लोग का जो आइडिया है, जो आप बनाना चाहते हैं, उससे सोसाइटी को क्या फ़ायदा होगा। क्योंकि सबसे पहले चीज़ यही देखी जाती है कि आपके सिस्टम से लोगों को क्या फ़ायदा होगा, क्या जो है यानी कौन-सा इश्यू सॉल्व होगा। एग्ज़िस्टिंग सिस्टम से आप लोग स्पेशली आप लोग कंपेयर करेंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि वो नहीं, हम ये नहीं चाहते कि आप लोग एक इन्वेंशन करें, कोई नई इजाद करें, नहीं, यही एग्ज़िस्टिंग चीज़ें हैं, बस उसी में मॉडिफ़िकेशन करके उसमें इम्प्रूवमेंट लानी है। ठीक है? मॉडिफ़िकेशन इन द सेंस ये नहीं है कि बस आप उसको चेंज कर दें चाहे वो ख़राब हो जाए, नहीं, इम्प्रूवमेंट के सेंस में आप लोगों ने उसमें मॉडिफ़िकेशन करनी है। ठीक है? यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको कार की मिसाल दूँ, तो अब नए मॉडल जो कार आ रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि कार पहले से नहीं थे। ठीक है? और ये कि इन्होंने नई इजाद कर ली है, नहीं। कार तो बहुत पहले से के बने हुए हैं, मगर उन आप जो मॉडल आता जाता है, आप लोग देखते हैं कि वक़्त के साथ-साथ उसमें यानी मॉडिफ़िकेशन होती है, उसमें इम्प्रूवमेंट आती है। मॉडिफ़िकेशन इम्प्रूवमेंट इन द सेंस ऑफ माइलेज, ठीक है? इम्प्रूवमेंट इन द सेंस ऑफ एयरोडायनामिक्स। आप देखते हैं पहले फ्रिक्शन वो ज़्यादा एयर को जो है यानी एयर फ्रिक्शन उसमें ज़्यादा होती थी जब क्रॉस करती थी, ठीक है? उससे फ्यूल कंज़म्पशन ज़्यादा हो जाती थी, ठीक है? इसके अलावा और यानी सिक्योरिटी वाइज़ आप देखते हैं कि उसमें पहले सिक्योरिटी नहीं, अब जो है सिक्योरिटी के लिए ट्रैकर वगैरह और इस तरह कुछ और बटन वगैरह होते हैं जो भी इस तरह के, ठीक है? तो ये अब ये जो है ये इम्प्रूवमेंट्स हैं, ठीक है? पहले जो है यानी अब हाइब्रिड भी आ गई हैं, ठीक है? तो वो चीज़ भी इसमें अब नहीं है कि ग्रीन ग्रीन एनर्जी इस्तेमाल हो रही है, एनवायरनमेंट को कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन कम हो रही है, सही। तो और भी बहुत सी चीज़ें हैं। ये मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे दी कि यानी इम्प्रूवमेंट लानी है एग्जिस्टिंग चीज़ में ही, एग्जिस्टिंग सिस्टम में ही आप लोगों ने इम्प्रूवमेंट लानी है, ठीक है। बाद स्टूडेंट्स आ जाते हैं कि हम हाइडल पावर प्लांट बनाते हैं, तो हाइडल पावर प्लांट तो पता नहीं हज़ार साल पहले का बना हुआ है, या हम विंड टरबाइन बनाते हैं, तो विंड टरबाइन और से फिर हम इलेक्ट्रिसिटी लेंगे, ये कब का बना हुआ है, सही है। विंड मिल कब का, बीसीस के वक्तों का बना हुआ है, सही है। तो ये, हाँ, अब विंड टरबाइन बना हुआ है, ठीक है। उसमें आप लोग क्या इस तरह यानी फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल पे आप काम करते हैं, स्पीड पे कंट्रोल पे काम करते हैं, उसकी नहीं खैर उसकी जो वो है एरोडायनामिक्स है, वो तो मैकेनिकल वालों का काम है, मगर वैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि उसके डायनामिक्स पे काम हो सकता है, ठीक है। बहुत सी चीज़ें उस पे इस तरह काम हो सकता है। तो इस तरह यानी हाइडल पावर प्लांट में आप जो गवर्नर एक्शन है उसके कंट्रोल पे काम हो सकता है, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल पे काम हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है ये इस तरह की
आप लोगों ने, या इस तरह ट्रांसमिशन साइड पे आ जाए, डिस्ट्रीब्यूशन जो लॉसेस को कम कर सके। अब ये नहीं, अब कोई क्या, मैं ग्रिड स्टेशन बनाता हूँ, भाई ग्रिड सिस्टम तो पहले थे बने हुए, ग्रिड सिस्टम में आप लोग क्या है इस तरह है नए, तो आपने एग्जिस्टिंग सिस्टम से उसकी कंपैरिजन करनी है, ठीक है। सो बेनिफिट्स टू सोसाइटी, मोटिवेशन, ठीक है। स्विम में मोटिवेशन क्या है, आप लोग क्या जो है लोगों को ये नहीं कोई देखे कि वो मोटिवेट हो कि भाई वाकई ये काम तो करने की चीज़ है, ठीक है। ये ना हो कि यार ये तो इससे तो अच्छा है कि ना ही करें। इसकी एप्लीकेशन क्या होगी, सही, किस साइड पे इसकी एप्लीकेशन हैं इसमें क्रिएटिविटी क्या है, क्या ऐसी नई चीज़ है, नोवेलिटी क्या है, नया क्या है उसमें, ठीक है। नोवेलिटी न्यू से निकला है, ठीक है। इसी तरह एड्रेस एग्जिस्टिंग इश्यूज, आप मौजूदा जो इश्यूज हैं इन्हीं को आप लोगों ने एड्रेस करना होगा, तो ये चीज़, ठीक है। और कवर इन 1 ईयर, ठीक है, 1 ईयर को वो कवर करे, ठीक है। इस तरह ना हो कि बहुत छोटा हो, और ऐसा भी ना हो कि वो 2-3 सालों का प्रोजेक्ट हो कि वो 1 साल में कवर ही ना हो सके, तो इस तरह भी ना हो, ठीक है। तो चूँकि 1 साल दिया जाता है, 2 सेमेस्टर्स, तो उस टाइम स्पैन को मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों ने आइडिया को सेलेक्ट करना है। अच्छा, अब आइडिया सेलेक्ट हो गया, अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों को पहले से माइंड में हो कि व्हाट विल यू बी डूइंग, ठीक है, आप क्या करने जा रहे हैं, व्हाई आर यू डूइंग दिस प्रोजेक्ट, आप क्यों ये प्रोजेक्ट बनाए, व्हाई आर यू प्रपोजिंग अ पार्टिकुलर थिंग। अच्छा, इसके लिए वो जो काम आप कर रहे हैं उसके लिए तो और भी आइडियाज़ हो सकती थी, पार्टिकुलरली यही चीज़ आप क्यों वो कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, तो ये भी। हाउ विल यू बी डूइंग इट, अच्छा अब जो है तो उसको करना किस तरह है, हाउ का जवाब देना, ठीक है, ये आप लोगों के पास हो। और व्हाट अप्रोच विल यू अडॉप्ट टू रीच द डिजायर्ड गोल्स, ये भी ऑलमोस्ट यही है, मगर अप्रोच का, टेक्निक का आप लोगों को मेथड का पता हो, सही, कौन कौन सी चीज़ें इसमें इस्तेमाल होंगी, क्या वो पाकिस्तान में अवेलेबल हैं नहीं, बाहर से मंगवानी होगी, कॉस्टली है कि नहीं है, ठीक है। तो ये सारे, और हु विल बी डूइंग इट, खैर ये तो आप लोगों का प्रोजेक्ट होगा, टीम वर्क होगी, सही है। तो इसमें इस तरह भी आप कर सकते हैं कि कुछ आप आपस में ये तकसीम कर लें, फॉर एग्जांपल कोई हार्डवेयर असेंबलिंग में बड़ा माहिर है, एक्सपर्टीज है उसकी, या उसका इंटरेस्ट है, तो वो उस साइड पे भी जा सकता है। कोई कोडिंग का एक्सपर्ट है तो वो कोडिंग के साइड पे जा सकता है, कोई कहे यार मेरी तो राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, तो वो तीसरी साइड पे जा सकता है। तो आपस में भी इस तरह आप लोग वो कर सकते हैं, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तीसरी करूँगा तो मुझे ना हार्डवेयर का पता है और ना कोडिंग का पता है, सही है। ऐसा नहीं है, फिर आप उसमें आप लोग एक दूसरे के वो जो काम आप लोगों ने किया होता है उसको आप लोगों ने शेयर करना होगा ताकि वो भी समझ जाए, ठीक है। ओके, वेयर विल इट बी डन, कि कहाँ पे होगा, बस बाज इस तरह होंगी जिसके लिए आप लोगों को यानी लैब की ज़रूरत होगी, क्या वो फिर आपकी यूनिवर्सिटी में है कि नहीं है, कहीं और जगह आप लोगों को जाना होगा, सही, ये रिसर्च बेस्ड में इस तरह होता है। या सर्वेज हैं, फॉर एग्जांपल बायोमास का डेटा आप लोगों ने कनेक्ट करना है, या सोलर का या विंड का डेटा आप लोगों को, तो फिर ज़ाहिर बात है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आप लोगों ने जाना होगा, ठीक है। तो वो सारा आप लोगों को पहले से पता हो कि क्या फैसिलिटीज़, यानी कहने का मकसद ये है कि फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं या नहीं है, ऐसे ना हो कि आप लोगों को आइडिया भी बहुत अच्छा हो और ठीक है, मगर फैसिलिटीज़ अवेलेबल ना हो, फिर ज़ाहिर बात है, फिर आप लोग जब एक दफ़ा उसको स्टार्ट कर लें, अप्रूव करवा दें, तो फिर वो मुश्किल होता है कि उसको चेंज करें, या आपका टाइम भी ज़ाया होगा, सही। तो इन चीज़ों को पहले से आप लोगों ने देखना होगा कि क्या फैसिलिटीज़ सारे अवेलेबल हैं, जो कॉस्ट उस पे अप्रॉक्सीमेट आ रहा है। एग्ज़ैक्ट तो पहले से किसी को पता नहीं होता, मगर एस्टिमेशन करते हैं लोग, तो क्या आपके रेंज में है कि नहीं है, अगर नहीं है रेंज में तो क्या आप लोगों के पास कोई स्पॉन्सर है कि नहीं है, सही। तो ये आप लोगों ने देखना होगा। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कितना वक़्त ये लेगा, सही, और हाउ मच इट विल इट कॉस्ट, और कॉस्ट उस पे कितना आएगा, सही। अच्छा, इंट्रोडक्शन, ये अमूमन 120 टू 150 वर्ड्स इस तरह लगभग होना चाहिए, और ये पूरे प्रोजेक्ट की एक समरी आप इसको कह सकते हैं कि यानी 2-2 लाइनों में आप लोग पहले आप यानी ब्रॉड से आप लोगों ने स्टार्ट लेना है, और आते-आते नैरो तक आप लोगों ने आ जाना है, ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी एनर्जी सोर्स पे काम कर रहे हैं, तो आप लोग पहले जो है यानी ब्रॉड से किस तरह लेंगे कि यानी पूरी दुनिया में जो है एनर्जी क्राइसिस हैं इस तरह, ठीक है।
और फॉसिल फ्यूल्स डिप्लीट हो रही हैं, और जो है यानी एमिशन बढ़ रही है, कार्बन एमिशन, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं, एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है। सही, इसके लिए फिर जो है यानी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ लोग आ रहे हैं। तो देखिए आप थोड़ा फोकस हो गए, ठीक है, ब्रॉड से थोड़ा रिन्यूएबल की तरफ आ गए। फिर रिन्यूएबल में भी हाइडल भी है, विंड भी है, सोलर भी है, मगर उसमें सोलर इस तरह अच्छा है कि पाकिस्तान में धूप काफ़ी अच्छी पड़ती है, और उसकी आप बता सकते हैं कि इतने इतने महीनों में इतनी इंटेंसिटी की धूप होती है, और ये वो सारा कुछ ना। खाली जगह भी हमारे पास हैं, ग्राउंड्स हैं, ठीक है, तो पार्क्स हैं, तो उसमें यानी इंस्टॉल करना वो हमारे लिए इजी हो। तो आप और भी नैरो आ गए। फिर आप सोलर में भी बहुत से हैं, तो फिर आप कौन से पे काम कर रहे हैं, ठीक है, उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, इसकी कम है, तो वो थोड़ा-थोड़ा करके आप लोग नैरो की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। व्हाट यू आर एक्चुअली डूइंग, ये आप लोगों ने बताना है। व्हाई यू वांट टू वर्क ऑन इट, ये भी थोड़ा बताना है। व्हाट द प्रॉब्लम इज़ यू एम टू सॉल्व, ये भी 2-3 लाइनों में। और व्हाट इज़ द प्रॉब्लम सॉल्यूशन, ठीक है। प्रॉब्लम आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसकी वजह आप लोगों ने बतानी है, और किस प्रॉब्लम को आप लोग एड्रेस कर रहे हैं, वो इश्यूज आप लोग ने थोड़े बहुत डिस्कस करनी है। बाद में ये जाके प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ज़्यादा डिस्कस होगा, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, आपके टारगेट्स क्या हैं, तो वो फिर ऑब्जेक्टिव्स में होंगी। मगर यहाँ पे ब्रीफली मैं आपको ब्रीफ यानी मुख्तसर मुख्तसर आप लोगों ने थोड़ा वो करना है। तो ये मैं कह सकता हूँ कि पूरे प्रोजेक्ट की एक समरी है, सही। और हल भी बताना है कि यानी क्यों आप लोग जब आप प्रॉब्लम को बता दें फिर आप सॉल्यूशन बता दें, तो यानी इससे एक मोटिवेशन होगी कि वाकई ये एक काम का प्रोजेक्ट है, सही। अच्छा, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, और ये भी जो है पैराग्राफ की शक्ल में होगा, इंट्रोडक्शन भी पैराग्राफ की फॉर्म में होगा। 100 to 120 वर्ड्स सही है। ओके, प्रॉब्लम विच यू आर गोइंग टू एड्रेस, आप किन प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं वो प्रॉब्लम्स आप लोगों ने लिखनी है। रीज़न फॉर दिस प्रॉब्लम, ये मसले क्यों पैदा हो रहे हैं, ठीक है, तो ये भी आप लोग बताना है। और हाउ थिंग्स शुड वर्क, तो यानी प्रॉब्लम का जो सलूशन है वो आप लोगों ने बहुत मुख्तसर सा बताना है। ज़्यादातर आप लोगों ने इश्यूज़ के बारे में बात करनी है, आखिर में जाके 2-3 लाइनों में आप लोगों ने फिर बताना है, चूँकि ये मसले थे, ठीक है, तो हमने ये सोचा कि हम एक ऐसा सिस्टम बनाएँ कि उसमें ये हो, ठीक है। उसमें यानी अगर आप बता रहे हैं कि कॉस्ट का इश्यू, अब कुछ इश्यूज़ मैंने लिख ली हैं, ठीक है, ये एग्ज़ाम्पल के तौर पे हैं। यानी कॉस्ट इश्यू पे आप बात कर सकते हैं, आप साइज़ पे बात कर सकते हैं कि भई उसका साइज़ बहुत ज़्यादा है, मैं जो सिस्टम बना रहा हूँ तो वो यानी उसका साइज़ कम होगा, और एग्ज़िस्टिंग जो सिस्टम है उसकी एफिशिएंसी बहुत कम है, तो मैं जो, ठीक है, और तो ये एक प्रॉब्लम हुआ। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल रोबोट्स हैं, ये जो भी इस तरह के एग्ज़िस्टिंग सिस्टम में जो काम है, ठीक है, तो लेबर वर्क है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उस पे टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो मैं जो सिस्टम बना रहा हूँ उसमें यानी टाइम की सेवेज होगी, टाइम की बचत होगी, सही है। लेबर वर्क से ये काम अगर महीनों में होता है, तो मेरा जो सिस्टम है उसको वो दिनों में कर देगा, यानी इस तरह, ठीक है। पोर्टेबिलिटी, यानी मेरा जो सिस्टम है आप उसको कहीं भी आसानी से लेके जा सकते हैं, सही है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल पहले जो सिस्टम थे, तो अब कंप्यूटर सिस्टम्स, पीसीज़, अब जो है लैपटॉप्स हैं, तो अब लैपटॉप पोर्टेबल हैं। इस तरह पहले जो फ़ोन्स होते थे, टेलीफ़ोन, अब जो है सेल फ़ोन्स हैं, तो अब ये पोर्टेबल हैं। तो इस तरह की पोर्टेबिलिटी एग्जिस्टिंग सिस्टम की नहीं है, मैं जो सिस्टम बना रहा हूँ तो वो पोर्टेबल है, तो ठीक है। स्टेबिलिटी या ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। टेक्निकल उसमें तो ये इन दोनों में थोड़ा फ़र्क है, मगर चलो हम इसको एक ही ले लेते हैं, ठीक है। पायदार है कि नहीं है, ठीक है। स्लो रिस्पॉन्स, सही है। और यूज़र अनफ्रेंडली, ये भी एक इशू है कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको उस यूज़र जो है यानी आसानी से वो नहीं होता, तो इन फॉर एग्जांपल गाड़ियों में पहले मैनुअल होते थे, अब ऑटोमेटिक आ गए, तो अब ऑटोमेटिक यूज़र फ्रेंडली है, ठीक है। ये वैसे एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। इस तरह पहले जो सिस्टम होते थे वो डॉस पे लिखते थे, फ़ोल्डर पे जाते थे, कब कॉपी करना या पेस्ट करना, इस तरह के फ़ोल्डर्स नहीं होते थे जो अभी आप लोगों को विंडोज़ में नज़र आए। विंडोज़ से पहले डॉस कमांड्स पे लोग कॉपी करते थे, पेस्ट करते थे, एडिशन करते थे और सारा कुछ, ठीक है। सारा जो काम था विंडो का वो डॉस पे हुआ करता था, तो यूज़र फ्रेंडली नहीं था। अब जो है
बहुत यूज़र फ्रेंडली हो गया विंडो से। तो यानी ये एक एग्जांपल है यूज़र फ्रेंडली अनफ्रेंडली, ठीक है। एनवायरमेंटल इश्यूज के आपका जो सिस्टम है वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, एग्जिस्टिंग सिस्टम में इन्वायरमेंटल के ये इश्यूज हैं, ठीक है। तो ये कुछ इश्यूज मैंने, इसके अलावा बहुत से हो सकती हैं, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट ये वेरी करता है, मगर ये वैसे मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पर दे दिए, ठीक है। आखिर में आप लोग इसका 2-3 लाइनों में सोल्यूशन बता दें, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स, टारगेट्स और गोल्स, ठीक है, वो आपके क्या हैं, तो ये पैराग्राफ की फॉर्म में नहीं होगी, ये इस तरह 1 2 3 के फॉर्म में होगी। और आप लोगों का प्रोजेक्ट तब कंप्लीट होगा जब आप लोगों के ये ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट होंगे, सही है। यानी अगर 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं तो 3 ऑब्जेक्टिव्स अगर आप लोगों ने अचीव कर लिए तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों का ये पोर्शन कवर हो गया, ठीक है। इसके बाद थीसिस राइटिंग वगैरह वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये मैंने कुछ एग्जांपल के तौर पे दिए हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्च आर टू visit and gather information on the capacity of various biomass production sites in KP। फॉर एग्जांपल ये कि आप लोगों का ऑब्जेक्टिव है कि हमने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ बायोमास प्रोडक्शन साइट्स पे जाना है और वहाँ पे विज़िट करना है और वहाँ से डेटा गैदर करना है कि इसमें कितनी पोटेंशियल है, कितनी कैपेबिलिटी है बायोमास को प्रोड्यूस करने की, ठीक। टू डेवलप द प्रोटोटाइप to incorporate, evaluate and analyze the potential of biogas from animal and poultry manure। ये वैसे एग्जांपल के तौर पे यही, यानी बायोमास से रिलेटेड प्रोजेक्ट है तो उसके 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। कह रहे हैं कि हमने एक प्रोटोटाइप, यानी प्रोटोटाइप आप लोग जानते हैं कि ये मिनी प्रोजेक्ट था, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल एक बायोमास का तो पूरा प्लांट होगा, तो उस प्लांट का छोटा अगर साइज होगा तो उसको हम प्रोटोटाइप कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप बड़े बड़े रोबोट्स होते हैं, आप सिर्फ छोटा सा एक खिलौना ले लेते हैं और उस पर वही सारा, उसमें वही सारे फीचर्स आप फीड कर देते हैं, तो इसको फिर हम प्रोटोटाइप कहते हैं, ठीक है। आपका जो हार्डवेयर है, ठीक है, मिनी लेवल पे, इसको हम प्रोटोटाइप कहते हैं, ठीक है। जो कि फिर यानी कमर्शलाइज होने की काबिल नहीं होता, फिर उसको की जो मास प्रोडक्शन होती है तो फिर उसको हाँ यानी सही तो प्रोडक्ट के तौर पे बनाया जाता है, सही। तो ये कह रहे हैं कि हमने प्रोटोटाइप डेवलप करना है ताकि हम बायोगैस को बना सकें, फिर उसको हम एनालाइज कर सकें। एनालिसिस यानी उसके ग्राफ बनाएंगे कि उसकी में एनर्जी कंटेंट कितना था, उसमें उसका पीएच कितना था, ठीक है, वो सारा कुछ। और एवालुएट करेंगे, हम देखेंगे स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करेंगे कि क्या सीन है, ठीक है। ये हम पोल्ट्री मैन्योर के लिए भी करेंगे और एनिमल मैन्योर के लिए भी। मैन्योर आप लोग जानते हैं, डंक डंक केक्स जो जिससे बनते हैं, ठीक है, वो मैन्योर होता है। अच्छा, और कंपेयर द रिजल्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल पोल्ट्री एंड देयर मिक्सचर, ठीक है। तो ये एक तीसरा ऑब्जेक्टिव है कि हम ये करेंगे कि एनिमल मैन्योर के रिजल्ट्स, ठीक है, और पोल्ट्री के, और फिर इन दोनों को मिक्स, इनका जो मिक्सचर होगा उनसे भी हम रिजल्ट्स लेंगे और इन तीनों को फिर हम कंपेयर करेंगे, सिर्फ एनिमल वाला, सिर्फ पोल्ट्री वाला, और फिर इन दोनों का मिक्सचर। तो मगर मास तीनों का सेम होना चाहिए, यानी एनिमल अगर फॉर एग्जांपल हम 1000 ग्राम लेते हैं, पोल्ट्री भी हम 1000 ग्राम लेंगे और मिक्सर 1000 ग्राम में इस तरह कर सकते हैं कि 500 ग्राम एनिमल का ले लेंगे, 500 पोल्ट्री का, तो फिर उसका हम मिक्सर कर लेंगे। ये ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा, मेथडोलॉजी, कौन सा टेक्निक आप लोग यूज़ करेंगे, कौन सा मेथड या अप्रोच आप यूज़ करेंगे, सही, ताकि ये वाले ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाएं, तो वो सारा आप लोगों ने फिर बयान करना है। और ब्लॉक डायग्राम की भी थोड़ी बहुत इसमें एक्सप्लेनेशन आ जाएगी कि ये जो माइक्रो कंट्रोलर है तो इसको मैसेज यहाँ से मिलेगा, ये फिर आगे जाके इसको मैसेज देगा, कैमरा को देगा, वो सेंसर को देगा, सेंसर फिर आगे ये करेगा। तो वो आप लोग फ्लो को भी डिस्कस कर सकते हैं मेथोडोलॉजी में, ठीक है। अच्छा, फिर ये फेजेस हैं, इसमें स्टूडेंट्स को ज़्यादा मसला आता है, ठीक है। तो इसमें पहला जो वो है वो डिज़ाइन फेज़ का है। तो डिज़ाइन फेज़ अच्छा, स्टूडेंट्स अमूमन इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं। डिज़ाइन फेज़ जब हार्डवेयर वो बना रहे होते हैं तो उसको डिज़ाइनिंग कहते हैं, नहीं, हार्डवेयर बनाने को डिज़ाइनिंग नहीं कहते। हार्डवेयर से बनाने से पहले जो कैलकुलेशन होती है उसको डिज़ाइनिंग कहते हैं। हर काम में पहले एक कैलकुलेशंस होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप घर बना रहे हैं
तो ये तो नहीं होता कि बस आप मटेरियल ले आते हैं और बस शुरू हो जाते हैं, नहीं, पहले उसका नक्शा बनता है, फिर उसकी मटेरियल की डिजाइनिंग होती है, उसमें कितने बीम्स हैं, ये आपको समझाने के लिए सर, ठीक है। कभी सिविल के एग्जांपल जहन में आ रहे हैं, कभी मैकेनिकल के, मगर आप लोग को सिर्फ समझाने के लिए, ठीक। तो यानी कैलकुलेशन करनी पड़ती है कितना मटेरियल लगेगा इस इतने इतने लोड को, अगर 10 फ्लोर्स हैं, 10 स्टोरी बिल्डिंग है, तो उसके लिए कितनी वो सब, तो सारा कैलकुलेशन इस तरह। अगर हम इलेक्ट्रिकल की तरफ एग्जांपल्स की तरफ आ जाते हैं, तो फॉर एग्जांपल आप ये कहते हैं कि कितनी बैटरीज, कितनी पावर रिक्वायरमेंट है इसकी, ठीक है। इस तरह नहीं किया जाता कि आप लोग अपनी मर्जी से कोई भी बैटरी ले लें, सही है। तो इसमें दो वो हो सकती हैं, इश्यूज आ सकती हैं। एक तो ये फॉर एग्जांपल एक कोई भी रोबोट है उसको ऑपरेट करने के लिए 50 वाट की ज़रूरत होती है फॉर एग्जांपल, और आप लोग जो है यानी कि आप लोगों ने डिज़ाइन की नहीं है, कैलकुलेशन की नहीं है, और आप बस खुद से अपनी मर्ज़ी से 10 वाट की बैटरी लगा लेते हैं। तो 10 वाट से ये होगा कि वो सफिशेंट नहीं होगा, उसके लिए इनफ नहीं होगा, तो वो फिर ऑपरेट नहीं करेगा उस तरह, वो पावर आउटपुट आपको उसको सिस्टम को नहीं मिल रही, सही। तो रिजल्ट्स भी उस तरह नहीं आएंगे। तो ये, हाँ ये ठीक है। इस तरह भी हो सकता है, अगर आपको ये डर हो कि कहीं ये कम ना पड़ जाए, कम ना पड़ जाए, तो आप जो है ये नहीं क्या करते हैं कि 200 वाट की बैटरी ले लेते हैं। तो आपको चाहिए 50 वाट की, ठीक है। अगर आप 60 भी लगा रहे हैं, 70 भी लगा रहे हैं, तो चलो करीब करीब है। मगर आप 200, इस डर से कि कहीं कम ना पड़ जाए, कम ना पड़ जाए, और आप जो है ये नहीं 200 वाट, तो ये फिर अनइकोनॉमिकल होगा। तो या तो आप या इनएफिशिएंट की तरफ जा रहे हैं, या इनसफिशिएंट की तरफ जा रहे हैं, या अनइकोनॉमिकल की तरफ जा रहे हैं। तो ये क्यों? क्योंकि आप लोगों ने प्रॉपर डिजाइन नहीं की। इसी तरह आप आपके जो प्रोटोटाइप है उसमें मोटर, ठीक है, और आप डीसी मोटर है, आप जो है दुकानदार को क्या कहेंगे कि बस अपनी मर्जी से कोई भी मोटर दे दें, तो इस तरह तो नहीं होता। आप लोगों ने प्रॉपर डिजाइनिंग करनी है, आप लोगों को कितनी स्पीड की ज़रूरत है, कितनी टॉर्क आपको चाहिए क्या वोल्टेज रिक्वायरमेंट है उसकी, तो उसकी पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो इसको कहते हैं डिजाइनिंग। स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट में हमने अमूमन देखा है कि डिजाइनिंग वो नहीं करते, बस डायरेक्ट बनाया हुआ होता है। यानी आपको क्या पता है कि इसमें जो आप लोगों ने रजिस्टर लगाया है और वो 1 किलो ओहम है, तो वो 1 किलो ओहम क्यों लगाया आप लोगों ने, 2 किलो ओहम क्यों नहीं लगाया, या 0.5 किलो ओहम क्यों नहीं लगाया? आपको कैसे पता लगा कि 1 किलो ओहम ही आएगा इसका? तो जाहिर बात है आप लोगों ने कैलकुलेशन की होगी। जिस तरह आप ये न्यूमेरिकल्स आप लोग जो करते हैं, ये सारी क्या है, डिजाइनिंग है। यानी आपके मशीन के सब्जेक्ट में देखें वो सारी डिजाइनिंग है। अगर इतनी इतनी लोड है और इतना इतना ये है, तो उसकी और स्पीड इतनी रिक्वायरमेंट है, तो करंट कितनी चाहिए होगी, सही। तो आप करंट कैलकुलेट, ये सारे क्या हैं, वो ये फार्मूले यूज़ करके आप डिजाइनिंग करते हैं। तो या दूसरी एग्जांपल मैंने कैमरा रिजोल्यूशन, फॉर एग्जांपल लाइन फॉलोइंग रोबोट है, तो वो लाइन को देखेगा तो वो उस लाइन को फॉलो करेगा। तो अगर कैमरा की रिजोल्यूशन ठीक नहीं है, तो जाहिर बात है वो उसको फॉलो नहीं कर पाएगा। तो कितनी मेगापिक्सल का कैमरा चाहिए, तो ये अब क्या है, डिजाइनिंग है, सही। तो फॉर एग्जांपल कैलकुलेशन ऑफ स्पीड के लिए आप लोग कैलकुलेशन करते हैं, या टॉर्क के लिए करते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ। वोल्टेज की रिक्वायरमेंट, करंट की रिक्वायरमेंट, पावर की रिक्वायरमेंट, फ्रीक्वेंसी रिक्वायरमेंट, कॉस्ट की कैलकुलेशन, ठीक है, एरोडायनेमिक्स एटसेट्रा। तो ये सारा जो है ये डिजाइनिंग, तो ये बनाने से पहले का वो है फेज है, ठीक है। बनाने को डिजाइनिंग नहीं कहते, सही। कैलकुलेशन को डिजाइनिंग कहते हैं। तो इसको आप लोग सॉफ्टवेयर पे भी वो कर सकते हैं, ठीक है। प्रोटीज पे, प्रोटीज सॉफ्टवेयर है कि उस पर आप लोग सर्किट डायग्राम बनाए और देखें कि वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर तो नहीं कर रहा, कोई इश्यूज हैं, तो उसमें आप लोग चेंजेस करते हैं, तो उस पर आप लोगों का कोई कॉस्ट नहीं आता। फॉर एग्जांपल पिन, एक पिन जो है आप लोगों ने गलत, वो पिन कन्फिग्रेशन गलत दी है, टू के साथ जो पिन सेंसर
2 पेन के साथ लगना था, आप 5 के साथ लगा रहे हैं, तो 5 के साथ नहीं हो रहा, तो फिर आप 6 के साथ लगा रहे हैं, फिर 7, फिर जो है 1 की तरफ फिर 2। तो जो होते होते यानी मुख्तलिफ आप हिट एंड ट्रायल वो करते हैं और आप क्लिक कर जाते हैं। सही। तो अगर ये आप लोग प्रैक्टिकली करेंगे तो सोल्डरिंग से कितने कितने माइक्रो कंट्रोलर आप लोग ज़ाया कर देंगे। सही। इस तरह बहुत से सेंसर्स आप लोगों के ज़ाया हो जाएंगे। सो टाइम भी और आप लोगों का कॉस्ट भी बढ़ेगा। तो ये जो है आप लोग प्रोटीज भी करेंगे तो आप लोगों को रिजल्ट्स पता लग जाएंगे। सही। अच्छा, फिर इम्प्लीमेंटेशन तो अब ये बनाना है। सही। इसमें आप मुख्तलिफ यूनिट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। कंट्रोल यूनिट है, आप कंट्रोल यूनिट के अंदर अंदर सेंसर्स आएंगे या माइक्रो कंट्रोलर आएगा, इस तरह। ठीक है। इस तरह मॉनिटरिंग यूनिट है, मॉनिटरिंग में फॉर एग्जांपल अलार्म आ सकता है। ठीक है। इस तरह जीएसएम वगैरह भी आप इसमें डाल सकते हैं कि वो मॉनिटरिंग कर रहा है। ठीक है। इसी तरह सेंसर्स भी हो सकती हैं। पावर यूनिट में बैटरीज हैं। ठीक है। और डिस्प्ले यूनिट में एलसीडी आप लगा रहे हैं। ठीक है। या कोई और स्क्रीन, लैपटॉप की स्क्रीन को भी आप डिस्प्ले यूनिट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। सही है। तो मोबाइल की स्क्रीन को भी इसे डिस्प्ले यूनिट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप लोगों ने डिवाइड कर दिया अपनी तो डिफरेंट कंपोनेंट्स जो है वो किस तरह मिल के तो वो यूनिट्स बनाएंगे। सही है। तो ये आप लोगों का होगा इम्प्लीमेंटेशन बनाने के फेज को, फिर हम इम्प्लीमेंटेशन फेज कहेंगे। अच्छा, अब इसकी हम टेस्टिंग करेंगे। हाउ टू टेस्ट, किस तरह टेस्ट करेंगे, तो ये प्रोसीजर भी आप लोगों ने बताना है और किस चीज़ के लिए आप लोग इसको टेस्ट कर रहे हैं। सही है। तो ये देखना होगा। तो ये टेस्टिंग फेज है, वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट। सही। और टेस्ट एट डिफरेंट ऑपरेटिंग कंडीशंस। ठीक है। आप बताएंगे कि हम इन कंडीशंस के लिए इसको चेक करना चाहते हैं, इसके लिए स्पीड के लिए इसको चेक करना चाहते हैं। ठीक है। और ग्राफ्स, आप टेस्ट के ग्राफ्स भी बना सकते हैं। टॉर्क के लिए हम इसको चेक करना चाहते हैं, या मुख्तलिफ मैंने एग्जांपल्स दिए हैं। फॉर एग्जांपल मुख्तलिफ कंडीशंस ये हो सकती है, इंडोर एंड आउटडोर कंडीशंस। ये रोबोट के से स्पेसिफिक हैं। ठीक है। यदि अंदर किस तरह काम कर रहा है, बाहर, या वेदर कंडीशन किसी भी, या फॉर एग्जांपल क्वाडकाप्टर है तो फेयर वेदर कंडीशन में किस तरह काम कर रहा है, फाउल वेदर में क्या ये एक जैसा काम कर रहे हैं कि नहीं। तो ये अब टेस्ट कर रहे हैं इसको। सही है? या अगर ज़मीन पे चलने वाला रोबोट है तो स्मूथ सरफेस पे और अनइवन सरफेस पे या रफ सरफेस पे आप इसको चेक कर रहे हैं। ठीक है। तो अमूमन स्मूथ सरफेस होता है तो वो फ्रिक्शन की वजह से वो रोटेट ही नहीं, उसकी जो व्हील्स हैं वो रोटेट नहीं कर पाते, तो स्मूथ पे भी वो काम नहीं करता, उसके लिए पर रफ चाहिए होते हैं। बाज़ दफ़ा जो है वो रफ पे जो है यानी वो ज़्यादा फ्रिक्शन की वजह से वो मोटर उसको जो रिक्वायर्ड वो है पावर वो नहीं मिल रही, तो वो उसको यानी रोटेट नहीं कर पाता। तो इस तरह भी हो सकता है। अनइवन सरफेस हैं। ठीक है। वो यानी वो लुढ़क भी सकता है। तो मुख्तलिफ कंडीशन, अब ये टेस्ट हैं, सारे टेस्ट हैं। ठीक है। लो, अब फॉर एग्जांपल इमेज के लिए, इमेज डिटेक्शन के लिए आप सिक्योरिटी सिस्टम है और इमेज के थ्रू इसको, ये सिक्योरिटी तो मुख्तलिफ फिंगरप्रिंट से भी हो सकती है, आईआरएस से भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल इमेज से आप लोग उसको कर रहे हैं, तो अब लो रेजोल्यूशन इमेज पे भी चेक करें, हाई रेजोल्यूशन इमेज पे भी चेक करें। फॉर एग्जांपल अब मेरी पिक ली गई है और वो डेटाबेस को दी गई है कि अगर ये बंदा आएगा तो दरवाज़ा खुलेगा, वरना तो नहीं खुलेगा। अब मेरी जो पिक ली गई है, आप लोगों ने जो पिक ली है वो डेटाबेस में डाल दिया और फिर भी वो मुझे नहीं डिटेक्ट कर पा रहा। क्यों? क्योंकि वो इतने लो रेजोल्यूशन से ली गई है कि वो उसको यानी सही रीड नहीं कर पा रहा। वो जो सिस्टम है, इंटरप्रेटर है, वो सही उसको इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा। तो बावजूद ये कि मेरे डेटाबेस में गया है, मगर वो कैमरे की रिजोल्यूशन इतनी कमज़ोर है। ठीक है। या डेटाबेस में हाई रेजोल्यूशन का गया है, तो वो इस तरह जो है वो मैच नहीं कर पा रहा। तो ये अब ये सारा क्या है, टेस्टिंग है, आप उसको टेस्ट कर रहे हैं। अब इसको इवॉल्यूएट ये है कि ये जो टेस्ट है ये आप लोगों ने सही है कि टेस्ट ओके आ रहा है या नहीं आ रहा। सही। तो स्टैंडर्ड्स के साथ आप लोग इसको कंपेयर करेंगे, तो इसको कहते हैं एवॉल्यूएशन या असेसमेंट भी कहते हैं। ठीक है। तो यानी फॉर एग्जांपल ये जो है आप लोगों का पेपर है, आप लोग पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं और ये पर हम इसको चेक कर रहे हैं। सही कि ये ठीक है कि नहीं है।
तो ओके, नॉट ओके, तो ये सारा जो फिर इवैल्यूएशन में आता है, ठीक है। टू कंपेयर विद योर ऑब्जेक्टिव्स, आप आपके ऑब्जेक्टिव जो हैं उसको अचीव कर पा रहा है ये टेस्ट, उसके हिसाब से ठीक आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। आप लोगों ने जो फीचर्स बताए हैं या आप लोगों ने जो एप्लीकेशन बताई हैं, क्या वो उसको फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा। रेट इट एज बेस्ट, एवरेज एंड वर्स, सही, ये बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है, ठीक है, या एवरेज ठीक है, तो मगर इसमें थोड़ी बहुत खामियां हैं। तो थोड़ी बहुत जो खामियां हैं तो इसको कहते हैं, यानी आप इवैल्यूएशन कर रहे हैं कि इसमें और भी यानी वो है, पोटेंशियल है कि इसमें इम्प्रूवमेंट का रूम है, कि इसमें आप इम्प्रूव कर सकते हैं, सही। और ये वर्स है, ये बिल्कुल बेकार है, ये तो बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा, सही है। इवन इवन सरफेस पे काम कर रहा है तो अनइवन पे नहीं कर रहा, तो ये टेस्ट उसका फेल हो गया, सही। तो अब ये जो है आप लोग मार्किंग कर रहे हैं कि ये ठीक है कि नहीं, वेदर इट नीड्स इम्प्रूवमेंट और नॉट, आप ये भी देखते हैं। वेयर द प्रॉब्लम अकर, असल इशू कहाँ पे आ रहा है, फिर वो आप लोग उसको देखेंगे कि ये मोटर का इशू है या पावर जो आप दे रहे हैं, बैटरी बैटरी का इशू है, कहीं रजिस्टर आप लोगों ने गलत लगाया है, ठीक है। क्या 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 उसको पुश चाहिए, इनिशियल पुश चाहिए उस मोटर को, तो उसके लिए फिर इनिशियल एक्साइटेशन की ज़रूरत होगी। क्या स्पॉट आउट दैट कंपोनेंट, जहाँ पे इशू आ रहा है उस कंपोनेंट या उस यूनिट को आप लोग वो करते हैं, यानी सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है। अच्छा, और ब्लैक डायग्राम ये तो आपको पता है, मगर इसमें जो अमूमन स्टूडेंट्स गलती करते हैं वो एरोज की, ठीक है। सिर्फ लाइनें लगाई हुई होती हैं, लाइन से तो ये अंदाज़ा नहीं होता कि ये कौन सा यूनिट किसको सिग्नल दे रहा है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने ये करना है कि लाइन एरोज बाकायदा लगानी, ये यूनिट इसको जो जिसको सिग्नल दे रहा है तो वो उसकी तरफ इंडिकेशन इसकी हो। बाज जो है यूनी डायरेक्शनल सिग्नल्स होंगी, बाय डायरेक्शनल, यानी सिग्नल लेगा भी और आगे वो देगा भी, ठीक है। तो ये जो है यानी एरोज मस्ट कवर द यूनिट्स ऑफ प्रोजेक्ट, नट ईच एंड एवरी कंपोनेंट, ईच एंड एवरी कंपोनेंट का बनाना ब्लॉक डायग्राम में जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल उसमें रजिस्टर लग रहा है तो आप उस रजिस्टर को भी ब्लॉक डायग्राम में लिख रहे हैं, उस कैपेसिटर को भी ब्लॉक डायग्राम में, उस इंडक्टर को भी ब्लॉक डायग्राम नहीं, बस यूनिट का नाम लिखते हैं। अब कंट्रोल यूनिट, बस अब इसमें जो है वो सारा रजिस्टर्स जो अगर लगे हैं तो वो भी आ गए, जो जो चीज़ डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। तो उसमें फिर एलसीडी लगी है जो भी है तो वो ठीक है। या अगर आप लोग कोई बड़ा कंपोनेंट है यानी सेंसर है तो अब उसको खैर लिखना, उसको बनाना वो ज़रूरी है, क्योंकि वो एज ए सिग्नल ऑपरेटर के तौर पे काम कर रहा है, सिग्नल या ले रहा है या दे रहा है, ठीक है। तो उसकी वजह से, या कैमरा है तो वो उसको खैर आप बना सकते हैं, मगर इस तरह छोटे छोटे उसको जो है बनाना तो ये सही नहीं होगा, सही। इस तरह पिन कॉन्फ़िगरेशन ब्लॉक डायग्राम में नहीं होती, यानी आप माइक्रो कंट्रोलर है वो आप कहें कि इस पिन में ये सिग्नल जाएगा, ये इस पिन नहीं, ये पिन कॉन्फ़िगरेशन हर पिन को जो जो सिग्नल मिल रहा है या जो जो सिग्नल वो दे रहा है या ले रहा है, ठीक है। तो वो ये नहीं है। अब एलसीडी के हैं फॉर एग्जांपल 16 पिन हैं और आप हर एक का कहें कि इस पिन को वीसीसी देंगे, इसको ग्राउंड देंगे, इसको ये देंगे, उसको वो देंगे, ये इस माइक्रो कंट्रोल के, तो वो सारा कुछ सर्किट डायग्राम में आएगा और वो इस फेज में आप लोगों से सर्किट डायग्राम नहीं मांगा जाएगा। ये प्रोग्रेस प्रेजेंटेशन जो होंगी फिर उसमें आप लोगों को सर्किट डायग्राम, जो अभी मैंने प्रोटीज सॉफ्टवेयर की बात की, तो उस प्रोटीज सॉफ्टवेयर पे आप लोग बनाएंगे और वो प्रेजेंट करेंगे। तो ये इस स्टेज में ब्लॉक डायग्राम होगा सिर्फ, सही है, ब्लॉक्स होंगी और स्टूडेंट्स को पता है ये किस तरह होता है, ठीक है। मगर उसमें एरोज की अमूमन गलती होती है, ये आप लोगों ने क्लियर करना। एप्लीकेशंस मिलिट्री पर्पस में ये इस्तेमाल होगा, ह्यूमन रिस्क एरियाज उधर इस्तेमाल होगा, फॉर एग्जांपल बॉर्डर माइंस हैं या फायर कॉट एरिया है जहाँ पे आग लगी हो तो वो ह्यूमन रिस्क एरिया होता है, तो उधर हमारा सिस्टम जाएगा फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो ये एक उसकी एप्लीकेशन है। डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, ठीक है, या क्राउडेड एरिया है तो उधर जो है ये नहीं, हमारा सिस्टम बड़ा अच्छा काम दिखा देगा, ठीक है। या इन्वायरमेंट सेंसिटिव एरियाज हैं तो उधर उसकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल डस्ट सेंसिटिव एरियाज, इस तरह ऑपरेशन थिएटर की मैंने मिसाल दी, तो हमारा सिस्टम उधर जो है ये नहीं बड़ा अच्छा काम देगा, तो ये इस तरह की, ठीक है। अच्छा, फीचर्स फीचर्स जो हैं लो कॉस्ट, लो लाइट वेट,
एफिशिएंट, फास्ट रिस्पॉन्स, ये एग्जांपल्स हैं, ठीक है। कोलिजन अवॉइडेंस, लाइन ट्रैकिंग, लाइन टू लाइन कम्युनिकेशन एटसेट्रा, तो ये इसके फीचर्स हैं। हर प्रोजेक्ट के अपने अपने फीचर्स होते हैं, ठीक है। बेनिफिट्स, इट विल रिड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन एंड कीप द एनवायरनमेंट क्लीन, ठीक है। क्या फ़ायदा दे रहे हैं उसको, सोसाइटी को या सिस्टम को, लोगों को क्या फ़ायदा दे रहे हैं, ठीक है। इट विल रिड्यूस द ट्रैफिक, ये कंसेशन में नहीं, ये कंजेशन है, ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक है। इट विल रिड्यूस द ट्रैफिक डेथ्स, ठीक है, जो अमवात होती हैं तो उन की जो रेशो है उसको रिड्यूस करेगा हमारा सिस्टम, फॉर एग्जांपल। It will improve the fuel economy, it will reduce the travel time, time to reach the destination, इसको वो reduce करेगा, ये फायदे आपको देगा, ठीक है। अच्छा, गैंट चार्ट, तो गैंट चार्ट टास्क वर्सेस टाइम मैनेजमेंट है, कौन सा काम किस वक्त पे होगा, तो ये गैंट चार्ट कहलाता है। और आपको पता है प्लानिंग जिस जब भी की जाती है तो आप लोग टास्क लिख लेते हैं, ये काम है और ये मेरे पास है 3 महीने, तो इसमें ये किस तरह मैनेज होगा, तो इसको ये गैंट चार्ट के थ्रू आप लोग, ठीक है, बताएंगे। तो ये अब लिटरेचर रिव्यू है, लिटरेचर देखना ज़रूरी होती है कि आप लेटेस्ट उससे समझ जाएं कि फॉर एग्जांपल आप जिस सिस्टम पे काम कर रहे हैं शायद उस पे अमेरिका में काम हो चुका हो पिछले साल, अब मगर आपको तो पता नहीं है, तो वो आपको किस तरह पता लगेगा, तो उसके लिए आपको लिटरेचर रिव्यू करना होगा, सही। तो कहीं आप रिपीट काम ना कर लें, सही, तो आपकी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी और शायद आप लोग उससे बेहतर ना कर सके, या इस तरह हो सके कि आप उसी सिस्टम को देखें जिस पे आप काम करना चाहते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट की कोशिश करें। तो ये लिटरेचर रिव्यू ज़रूरी होती हैं ताकि आप लोग अपडेटेड रहें। सो ये देखें 2 मंथ्स का फॉर एग्जांपल मैंने वो किया है, तो ये इन 4 मंथ्स में हो जाएगा, सही। और प्रपोजल राइटिंग, यानी इसके साथ मैंने, यानी मैं आपको ये यहाँ पे शो कर रहा हूँ कि यानी उसमें कंबाइन भी हो सकता है, ठीक है, कि आप इन 4 मंथ्स में ये भी कर रहे हैं साथ पे ये भी, ये नहीं है कि ये फिर तो ये फिर ये फिर ये सारा डायगोनल उसमें जाए, नहीं, उसमें ओवरलैपिंग भी हो सकती है कि ये तो इनमें आप साथ साथ प्रपोजल की राइटिंग भी कर रहे हैं। मार्केट सर्वे कंपोनेंट्स के लिए कौन कौन से अवेलेबल हैं, क्या क्या है, क्या कॉस्ट है, क्या नहीं है, कहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है, तो वो सारा अली बाबा पे है, क्या है, अली एक्सप्रेस है, उसमें है, बाहर से मंगवाना चाहते हैं, ठीक है, तो ये फिर ये सर्वे है। अच्छा, डिजाइनिंग, मैंने अभी जो आपका कैलकुलेशंस, ठीक है, तो साथ साथ मार्केट सर्वे भी कर रहे हैं, साथ साथ ये भी कर रहे हैं, तो ये साथ साथ भी हो सकता है, ठीक है। एक एक्स्ट्रा जो है 2 मंथ्स भी चाहिए तो वो, ठीक है। यहाँ पे हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन, कंपोनेंट्स असेंबलिंग, ठीक है, ये डिजाइनिंग भी हो रही है क्योंकि आप लोग यहाँ पे कंपोनेंट्स परचेज कर चुके हैं, तो वो आप लोग इसको यहाँ पे अब बता भी रहे हैं कि हम इसको वो कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह टेस्टिंग एंड एवोल्यूशन, सही। और इस तरह थीसिस राइटिंग, तो उसमें भी जो है इन्हें आप ये 2 मंथ्स, ठीक है। रेफरेंसेस हैं, तो थीसिस में ये ज़्यादा वो देंगे, प्रपोजल में भी है, यानी ये इसका स्टाइल है 1 2 3 सर, ठीक है। इसको आप लोग वहाँ पे साइड भी करेंगे जिधर आप लोगों ने जो जिस सोर्स से आप लोगों ने लिया है, तो वो सेंटेंस तो वो आप लोगों ने वहाँ पे साइड कर बताना होगा कि ये किस सोर्स से मैंने लिया है, ठीक है। तो ये आथर्स नेम, ठीक है, आथर के नाम होने चाहिए, कौन कौन से, अगर 10 नाम है एक रिसर्च पेपर में तो वो 10 के 10 आप लोगों ने लिखने हैं। यहाँ पे रिड्यूस ये नहीं है कि बस पहले 2 नाम लिखने पर आप कहें कि एट ऑल, नहीं, इस तरह नहीं, सारे नाम लिखने होंगे। फिर इस तरह इन्वर्टेड कॉमा में उसका टाइटल लिख दें उस रिसर्च पेपर का, फिर सोर्स का नाम, ठीक है, जिस जर्नल से लिया है, पब्लिशर्स, तो ये आपके सुपरवाइजर्स आपको ज़्यादा गाइड कर लेंगे, ठीक है। तो पब्लिशर्स, ईयर, कौन से ईयर में वो पब्लिश हुआ है वो हर पेपर में लिखा होता है, ठीक है। और वॉल्यूम, ठीक है, इसका एक बुकलेट बनता है इन पेपर्स का, तो उसका अपना एक वॉल्यूम होता है वो। इसी तरह पेज नंबर, पीपी, कौन से पेज से कौन से, पहला पेज स्टार्टिंग पेज, दूसरा पेज एंडिंग पेज को शो कर रहा होता है, ठीक है। ये सोर्स जर्नल पेपर भी हो सकता है, कॉन्फ्रेंस पेपर, अमूमन फिर ये रेफरेंस का स्टाइल भी बदल जाता है, जर्नल के लिए अलग होता है, कॉन्फ्रेंस के लिए, मगर ये बहुत एडवांस चीज़ें हैं। फिलहाल बस आप लोग एक ही जैसा कर लें, कॉन्फ्रेंस पेपर, ठीक है, बुक से बुक या बुक का कोई चैप्टर है उसका आप लोगों ने हवाला देना होगा, आर्टिकल है, सही, कोई कॉलम है, आर्टिकल है, न्यूज़ लेटर है, जो भी है तो उस, ठीक है। इस तरह वेबसाइट्स से भी आप लोग रेफरेंस ले सकते हैं मगर अथेंटिक वेबसाइट हो, सही। तो
ये सारा कुछ मैंने क्विकली आप लोगों को वो कर दिया। तो ये उम्मीद है कि आप लोगों को इससे हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू।